हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल। डे आपका 8 चल रहा है। पूरी सीरीज आपकी सिलेबस की चलेगी, आपको एक एक वर्ड ध्यान से देखना बिना स्किप करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपका मेन सिलेबस में चैप्टर है क्वाड्रेटिक के ऊपर है, मतलब क्या, जिसकी डिग्री 2 होती है। एग्जांपल लेते हैं ax² + bx + में c। ये मैंने क्या लिखा, जनरल इक्वेशन किसकी, क्वाड्रेटिक की। ठीक है जी बात। अब हमारे पास जो शेप होती है ना, आपके सिलेबस में एक ही शेप है जिसका नाम है पैराबोला। पैराबोला सिलेबस में ओनली है। अब पैराबोला आपको सिर्फ 2 टाइप का पढ़ना है, वैसे 4 आपको पढ़ना होता है। ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, लेफ्ट पैराबोला, राइट पैराबोला। बट आप एज ए 10th के लेवल पे आपको बस 2 नॉलेज में होना चाहिए। तो कौन सा, ओपन अपवर्ड, जिसकी शेप कैसे होगी, ये ग्राफिकल फॉर्मेट ओपन है कहां पे, ऊपर साइड में इस तरह का। फिर एक होता है ओपन डाउनवर्ड, मतलब ओपन तो है बट नीचे साइड है इस तरह से, ओपन डाउनवर्ड। इतना क्लियर हो गया। ठीक है जी बात। अब आगे देखिए, अब ओपन अपवर्ड कब बनेगा, ओपन डाउनवर्ड कब बनेगा। एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा 2x² + 6x + में 5 = 0। क्लियर हुआ। अब मैंने इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करा जो जनरल वाली है। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू 2 है, मतलब क्या पॉजिटिव है ना, a की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब क्या बनेगा, ओपन अपवर्ड बनेगा। तो इसकी कंडीशन क्या बनी, a > 0। अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा रहता -3, बुझाने को कुछ भी ऐसे -3 आ गया, तो मतलब क्या, जो मैंने कंपेयरिंग करा a को, वो नेगेटिव आ गया, a आपका 0 से छोटा हो गया। तो मतलब वहां पे क्या बनेगा, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है बात, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए। वैसे आपको शेप बहुत सारे पढ़ने मिलती हैं, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, बहुत सारे। आपको बस करना वही है जबकि बोर्ड के लिए काम का है। क्लियर। अब आगे देखिए, पैराबोला समझ में आ गया, उसकी कंडीशन समझ में आ गया। आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, बस इसको चेक करना है, प्लस है तो अपवर्ड, माइनस है तो डाउनवर्ड। अब बात करते हैं किसकी, जीरोस की। जीरोस, सॉल्यूशन, फैक्टर या फिर क्या, रूट्स। चारों का मतलब सेम होता है, एक तरह का सिनोनिम आपस में, है ना। देखिए एग्जांपल मैंने माना कि जीरोस ऑफ द इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। अब इस लाइन में चेक करो, x की लाइन ये रही, x एक्सिस हम इसको बोलते हैं, y एक्सिस आपका ये रहा, ऐसे ही होता है ना। अब जहां जहां पे हमारा x की लाइन कट करता है, बस वो वाला आपका आंसर होगा। कैसे, 1 2 3 4। तो इसके रूट्स कितने आ गए, 4 आ गए। एग्जांपल मैंने ऐसा कहा, आपको दिख रहा है पैराबोला है ही नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितने बार कट हो रहा है, 1 2 बार कट हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा होता तो कट नहीं कर रहा ना, तो बिल्कुल भी x की लाइन पे टच करना जरूरी है, जो कि नहीं कर रहा, मतलब क्या, 0। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अगर x की लाइन पे कोई भी लाइन ऐसे टच कर रहा ग्राफ, तभी आप सॉल्यूशन बताएंगे, अदरवाइज आप 0 लिख के आ रहा हूं। अभी रिसेंटली 23 के पेपर में क्या क्वेश्चन आया था, केस स्टडी आई 4 मार्क्स की, उसमें 1 मार्क्स का पूछा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, बच्चे ने बता दिया। x का बताना है, y टच करे चाहे ना करे, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा वहां पे कि x की लाइन को टच नहीं कर रहा आपका ग्राफ, बट y को टच कर रहा है, तो बताओ ऑप्शन का आंसर क्या है। आपका आंसर 0 1 2 3। तो बच्चे वहां पे 1 टिक करके आए, या कोई 3 करके आया कि x को y को दोनों जोड़ लिए, बट आपको समझना है कि ओनली x का बताना होगा। अब यहां पे देखो, मान लो मैंने ऐसा बनाया क्वेश्चन, ऐसा बनाया मान लो। अब इसमें देखो ग्राफ क्या कर रहा है, y को तो टच कर रहा है बट x को टच नहीं कर रहा, तो मतलब इसका 0 0 आएगा, है ही नहीं, मतलब यही बात आपको समझनी है। क्लियर। अब इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा क्या, आपको बस ये समझ, जीरो, सॉल्यूशन, फैक्टर, रूट कैसे पहचानने हैं, ग्राफ पे कितनी बार x की लाइन पे टच कर रहा है, आपको बस वो बताना है। y से हमें कोई मतलब नहीं है, टच करे चाहे ना करे, आपको वहां पे छोड़ के आना y वाले को। ठीक है जी बात। अब आगे देखिए, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी बात। वर्टेक्स का मतलब क्या, देखो मान लीजिए मैंने कहा, एक इस तरह से मैंने आपको कंडीशन बना के दिया, एक केस स्टडी डाला मैंने, समझना, मैंने अपना क्वेश्चन बनाया आपके लिए। अभी मान लीजिए कि मैं आप क्या बोलूं, फॉर एग्जांपल -3x² + 6x + 5 satisfies the graph, ये इक्वेशन satisfies the graph, then find the vertex of the equation। वर्टेक्स बताओ क्या होंगे। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका पैराबोला शार्प टर्न ले रहा है, मतलब क्या, एकदम से मुड़ गया। जैसे एग्जांपल ये वाला, यहां पे एकदम से आपका ग्राफ टर्न कर गया,
टर्न करा ना, मतलब क्या, इसको बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स। एक बात हो, आपको अभी मैंने कहा पैराबोला ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड, इसके एक और नाम होता है, देखो ध्यान से, ये ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पैराबोला। आपको अगर बोर्ड के अंदर एमसीक्यू नाम बदल के दे आपको तब भी आ जाना चाहिए कैसा है, डिक्रीजिंग पैराबोला। अब बात मैं कर रहा था वर्टेक्स की, वर्टेक्स निकालने का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a, -b/4a। अब फिर से मन में डाउट आपके आना चाहिए कि ये a और b का समझ तो आ रहा है कि a तो ये वाला होता है x स्क्वायर के साथ वाला, b आपका ये होता है x के साथ वाला। अब ये d का मतलब क्या है, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका पूरा डिटेल आप यूज करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, क्योंकि आपके चैप्टर वहां पे काम आता है। और आपको मैं एक बात बता दूं क्या, कि जो आपका चैप्टर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है, चैप्टर 4 जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे सेकंड चैप्टर के हैं बट होंगे वो फोर्थ के, और आपको लगेंगे फोर्थ के बट होंगे वो सेकंड के। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप दोनों में से कोई तरीका लगा के आंसर निकाल ले, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। तो मैं आपको डी के बारे में बता रहा था, डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। अभी फिलहाल आपको ये बातें क्या पता समझ ना आए, बट आपको मैंने वैसे बता दिया। और एक बात और, ये वाली बात कभी उसने वर्टेक्स के ऊपर कभी पूछा नहीं पिछले 20 साल के अंदर सीबीएसई ने, बट फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर सीबीएसई आपसे पूछे वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ सकती है वो, और आपसे आंसर भी पूछ सकती है वो, क्योंकि हम कई बार रूट्स निकालते हैं फैक्टर करके, बट जबकि वो वर्टेक्स पूछता है हमसे, तो ये बात आपको समझना होता है। एक बात आपको मैं हल्का सा और बताता हूँ, जो चैप्टर 3 में बताऊंगा आपको, मैं अभी बता रहा हूँ। आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y जैसे होते हैं, x का नाम क्या होता है, एब्सिसा, और y का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आपसे बोर्ड के अंदर पूछे कि फाइंड द एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स, कितना कंफ्यूजिंग वर्ड है एब्सिसा, मैंने x की वैल्यू, बस ये निकाल के आना है, आंसर आपका इक्वेशन मिलेगा, और वर्टेक्स ये निकालना है एब्सिसा। अगर पूछे इस इक्वेशन का ऑर्डिनेट निकालो, बस आपको ये निकाल के आ जाना, ये नहीं निकालना। फिर अगर डायरेक्टली पूछे कि आप मुझे क्या बता के आओ, मुझे बताओ आप इसका कोऑर्डिनेट, तो आपको फैक्टर करना होगा। आपको बोले वर्टेक्स, तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। इतना क्लियर, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की नीड है नहीं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, नॉलेज कभी पेपर उसने पूछा नहीं। ठीक है जी बात। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक रहता है वो क्या है, जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान रखना, जो केस स्टडी वाला कंसेप्ट होगा वो इसमें मैं यूज करूंगा। मैंने पहले आपको बता दिया कि शेप्स का मतलब क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वर्टेक्स, जीरोस, ताकि आप केस स्टडी करते टाइम कोई भी गलती ना करो। तो सीरीज आपने प्रॉपर लाइन वाइज देखनी है, तभी समझ आएगा आपको ये। क्लियर। अब आगे देखिए, आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैं उसको पढ़ता हूं। पढ़ने में क्या तो कुछ नहीं है, इक्वेशन आपको दे रखा है ग्राफ बना करके, बस आपको क्या करना है, जीरोस बताने होंगे इसके अंदर। फर्स्ट का ये आपका 2.1 मैंने स्टार्ट कर दिया है। 2.1 का 1 पार्ट क्या है, कहता है आपको इक्वेशन दे दी इस तरह की, तो बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे। और आपको मैंने एक बात बता रखी थी क्या, कि आपको बस x की लाइन को चेक करना है, y तो भाड़ में जाए, सीधी सी बात है ना। अब यहाँ पे x की लाइन ये वाली है, ये लिखा देखो, ये हमारा y एक्सिस है। अब x की लाइन पे क्या टच कर रहा है, ये नहीं कर रहा, मतलब क्या, जीरो आंसर। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट क्या, देखो ध्यान से फटाफट से, ये इसने शेप बना कर दिया आपको, कुछ ऐसा दे रखा है। तो आपको देखना है x में कितने बार कट हो रहा है, आपको सर ये रहा, बस ये मत काउंट कर लेना कि 2 हो गए, नहीं, बस x का बताना होता है, एक आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है आपको, इसमें एक इक्वेशन आपको ग्राफ दे रखा है इस तरह से, ये आपको मैं क्वेश्चन पहले लिख के ला दूं ताकि हमें क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट ना हो, है ना। अब देखिए फटाफट, इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा, 3, खत्म। अब आगे देखिए फोर्थ पार्ट क्या है इसके अंदर, इस तरह का है। ये कौन सा पैराबोला है, ओपन अपवर्ड। क्लियर। अब यहाँ पे एक ही रहा, एक ही आंसर क्या आए, 2। अब एक और देखिए इसका क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, 4th 5th पार्ट इसका, ये ऐसा दे रखा है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, खत्म, 4 आंसर आ गए। एक आपका लास्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है, देखो क्या बेटा ध्यान से, 5th पार्ट इसका, आई थिंक 6th पार्ट है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है बना के। अब इसमें देखिए, एक तो ये रहा, एक ये एक ही माना जाएगा जहां पे टर्न कर रहा है वो, 2
फिर एक ये रहा 3, इसके आंसर क्या आए 3 आ। क्लियर? आपको इस तरह से नंबर ऑफ जीरोस बताने थे किस ग्राफ के कितने हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और बेल आइकन जरूर दबाना। मैं बार-बार कर रहा हूं क्योंकि डेली आपकी सीरीज चलने वाली है। डे नंबर 8 चल रहा है। अगर आपने डे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं देखा, फटाफट से देख लो। उसका मैंने मैराथन भी डाला चैप्टर 1 का, ताकि आपको अगर टाइम कम लगे, उसका मैंने हल्का सा स्पीड इंक्रीज कर दिया ताकि आप कम टाइम में ज्यादा बात को कवर कर पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलते हैं इसका पार्ट नंबर 3 जो आपका डे नंबर 9 होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।